नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनाव हर तरफ चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का। और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये इस जाति के वोट हैं, ये इस धर्म के वोट हैं, फला वोट हैं, और सबके बीच में आप बात करते हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि चुनाव में सबसे बड़ी हैकिंग क्या है। बीच में आपने देखा होगा कुछ दिन मेरा वीडियो नहीं आया। इलाहाबाद गया था मैं, वहाँ पे मेरे कुछ और संपर्क भी हैं, कुछ एक खबर के लिए भी मेरे को कुछ रिसर्च करनी थी और उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं निजी यात्रा के तौर पर ही वहाँ गया हूँ। मैं जो पता करना चाहता था वो ये पता करना चाहता था कि किस तरह से जो बाहुबली नेता हैं वो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रिग करते हैं, या कैसे वो चुनाव में अपनी ताकत बनाते हैं, कैसे वो अपनी चुनाव में शक्ति कायम रखते हैं। क्योंकि मन में मेरे भी आता था, आपके भी आता होगा कि मतदान तो गुप्त होता है, तो गुप्त मतदान में मैंने आपको वोट दिया नहीं दिया आपको कैसे पता लगेगा। और दूसरा ये है कि भाई मैंने पैसे ले लिए, दारू की बोतल ले ली और वोट किसी और को दे दिया, तो आपको कैसे पता लगेगा। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके बारे में थोड़ा सा खोज परख करने की ज़रूरत थी। कुछ खोज परख मैंने की है, वो आपके पास लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। बारकोड भी आपको कई जगह दिखाई देगा। कुछ नए लोगों को जोड़ें, मैं अभी हाजिर हुआ। अपने 10 दिन के प्रवास में मुझे कई सारे बाहुबली नेताओं उत्तर प्रदेश के, उनके इलाके में जाने का मौका मिला और मुझे ये पता करना था कि यहाँ पर जब आप वोट डालते हैं तो आपने इस नेताजी को वोट नहीं दिया, ये आपको घर पे आके पीटेगा या बुलवा लेगा अपने महल में और मगरमच्छ के सामने फेंक देगा या कुछ भी कर देगा, तो उसको पता कैसे पड़ता है। अब मैं किसी बाहुबली का नाम ले लूँगा, बहुत सारे बाहुबली लड़ रहे हैं। चुनाव के टाइम पे इस तरह की बातें किसी न किसी का पक्ष लेने लगती हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो ये सवाल है कि पता कैसे लग जाता है कि किस आदमी ने किसको वोट दिया। होता तो गुप्त मतदान है। अब मैंने इसकी जांच करने के लिए कई जगह गया। जैसे मैं गया एक जगह पे, मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से, गांव वालों से, दलितों से बात की कि एक बात बताइए कि आप जब वोट डालते हैं तो लोगों को पता कैसे चल जाता है आपने उनको वोट दिया या नहीं दिया, दबंग नेताओं को। और दूसरी पार्टी का जो भी शरीफ कैंडिडेट लड़ रहा होता है वो बेचारा हार कैसे जाता है। तो पता चला कि वहाँ पर कुछ दलित जो हैं वो तो उन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया, इसलिए वो बहुत ताकतवर हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए उनके जो लोग संगठित लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, संगठित रहिए, उन पे उतना बस नहीं चलता। लेकिन जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको बड़ी आसानी से काबू कर लिया जाता है, उनकी बस्तियों को काबू कर लिया जाता है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे होता है। ये होता है हमारी सरकार की कृपा से, आदरणीय माननीय सरकार की कृपा से। अब आप कहेंगे मतदान तो गुप्त था, सरकार को कैसे पता लगता है। ये पता करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब पुराने ज़माने में पेपर बैलेट से वोटिंग होती थी, जिन लोगों ने वो देखा है, जब कागज़ से वोट पड़ते थे तो ये होता था कि जो एक टेबल होती थी उसके ऊपर ही पेटी खोली जाती थी। उस टेबल के आसपास एजेंट बैठे हुए थे और उस टेबल के ऊपर जब पेटी थी वो खोल के डाली जाती थी और 3-4 पेटियां खोल के डाली जाती थी, उनके वोट मिक्स कर दिए जाते थे। और उसके बाद में उस बैलेट पेपर को खोल खोल के रखा जाता था और उसके बाद में एंट्री की जाती थी, और जहाँ पे लकीर के ऊपर निशान है या कहीं निशान है वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो जब वो टेबल के ऊपर कागज़ पड़े हुए हैं तो आपके लिए पता करना लगभग असंभव था कि ये कहाँ के कागज़ हैं। अब आप ईवीएम के दौर में आते हैं। ईवीएम को लोग बहुत पसंद करते हैं। ईवीएम के दौर में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ईवीएम में जब आपकी वोटिंग खुलती है तो ईवीएम नंबर खुलता है, तो आपको वहीं पे आपका जो इलेक्शन एजेंट बैठा है वो पेपर पे नोट करता जाता है कि बूथ क्रमांक फलां फलां पे कितने वोट किसके पक्ष में पड़े। ईवीएम ने जो पोशीदगी थी, जो गुप्त था, उसको सार्वजनिक कर दिया और अब वो पता कर लेता है कि बूथ नंबर 14 में तो इतने वोट थे, इन लोगों के वोट थे, इन जाति के लोग थे,
या इन लोगों के वोट थे या फला नेता के प्रभाव वालों के वोट थे, तो उसके बाद बाहुबली चुनाव के बाद उनको बुला लेता, आ जाना हवेली पे, और उसके बाद इनकी खबर लेता है, उनको तरह तरह से परेशान करता है, उनके संसाधन छीनता है। जो गरीब आदमी है, वो आदमी जो खेत पे काम करता है, वो कहाँ किसी से भिड़ सकता है, इसलिए जाके वोट डालाता है। हाल में आपने सुना होगा कि हम एक जगह समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे थे तो बीजेपी को वोट चला गया, हम बीजेपी को वोट डाले समाजवादी पार्टी को चला गया। कई बार तो ऐसी गड़बड़ियाँ होती भी हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो जो कमज़ोर आदमी है वो वोट तो डालना चाहता है किसी और को, लेकिन डर के मारे वो कह नहीं पाता है, तो वो बहाना बना देता है कि ईवीएम ने ठीक से काम नहीं किया। अब अगर वो कंप्लेंट करेगा तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। ईवीएम में अगर आपने कहा कि मेरा गलत पर्ची निकली है और जांच हुई और पर्ची अगर सही निकली तो आपको 6 महीने की सज़ा है। ऐसा कानून बनाया ताकि आप बार बार वीवीपैट से जांच की मांग ना करें, आप जो है वो उंगली ना उठाएं, जैसा वोट डल रहा है डलने दें, जरा भी संकोच है तो शिकायत ना करें, होना है होने दें, जो भी है। तो वो जो आदमी है वो जाता है और वोट डाल के एक ये बहाना भी बनाता है कि मेरा वोट दूसरे पे चला गया, ताकि उसे कोई पकड़ के पीटे ना बाद में। जिस बस्ती में दारू बटी है, जिस जगह पे पैसे बटे हुए हैं, जहाँ पे टैबलेट या स्मार्टफोन बच्चियों को बांटे गए हैं, उन जगहों पे कुछ नेता होते हैं लोकल, उस बस्ती का नेता, उस गांव का नेता, उस मोहल्ले का नेता, वो ठेका लेता है वोट डलवाने का, उसकी गवाही पे ये वोट डलते हैं। अगर वहाँ पे वोट नहीं पड़ते हैं तो वो जो वहाँ का उस इलाके से वोट नहीं पड़े तो वहाँ का लोकल नेता जो होता है, जो ठेकेदार दबंग होता है, वो बस्ती वालों की हालत ख़राब कर देता है। आपने एक पन्ना प्रमुख शब्द बहुत सुना होगा, अमित शाह की ईजाद है, गुजरात से आया है, गुजरात मॉडल। पन्ना प्रमुख मतलब वोटर लिस्ट का एक जो पेज होता है, उस पेज का इंचार्ज एक आदमी। इसी तरह से उसके ऊपर आपके जो है बूथ इंचार्ज होते हैं, बूथ के इंचार्ज होते हैं। तो पार्टी हर जगह कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों को लगा के रखती है, जो बूथ पे नज़र रखे, जो पन्ने के लोगों पे नज़र रखे, और उसको पता रहता है कि कौन आदमी किस किस आदमी ने वादा किया वोट देने का। और जब वोट नहीं डलता तो वो देख लेते हैं। और कई बार ये भी होता है उस गांव की सड़क नहीं बनवानी है, उस मोहल्ले में अगर कुछ क्राइम भी हो जाए तो पुलिस हेल्प नहीं करेगी, इस तरह से भी प्रताड़ित करते हैं। और उस पन्ना प्रमुख का काम होता है कि वो जितने लोग वोट उस पेज के अंदर मौजूद हैं उन लोगों को ठीक करके रखे, ताकि वो वोट उस पर डाल के जाएं। तो ये सारा काम होता रहता है। कैसे होता है? ईवीएम के नंबर से, कि बूथ क्रमांक फलां के जो ईवीएम आया है इसके अंदर से क्या निकला, वो भी हैक कैसे होती है, इस पर मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो को आज तक किसी ने उस पर्टिकुलर तरीके को चैलेंज नहीं किया है। चुनाव आयोग ने भी हिम्मत नहीं दिखाई है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का वो रिसर्च था जिसको मैंने साझा किया था। तो अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम निकल के आपके सामने आया, उस सिस्टम के बाद में आप कहेंगे समाधान क्या है। भारत के चुनाव आयोग ने 2018 में एक प्रस्ताव दिया और कहा कि साहब ये जो सीक्रेसी है वैलेट की, ये प्रभावित हो रही है, और इससे क्या हो रहा है कि जो खुल जाती है पूरी की पूरी तस्वीर कि कहाँ किसने किसको वोट दिया, किस इलाके में किन को वोट ज़्यादा पड़े, किन को कम पड़े। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। उस टेक्नोलॉजी का नाम था टोटलाइज़र। टोटलाइज़र एक ऐसी मशीन थी जिसके साथ में आप ईवीएम को जोड़ दीजिए और वो कुछ 10-12 ईवीएम का गणित जोड़ जाड़ के आपको एक रिजल्ट दे देती। टोटलाइज़र को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद का ECI और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बाकायदा इसको बनाने वाले थे, यानी भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनी बनाने वाली थी। और उसमें वो चुनाव आयोग ने कहा था सरकार से कि हम इसको ख़रीदना चाहते हैं। सरकार ने उसके लिए मंजूरी नहीं दी, बजट पास नहीं किया। और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़ी पार्टियां हैं उनको तो इससे कोई फ़ायदा होना नहीं था, वो तो सब एक ही तरीके से पोल मैनेज करते हैं, तो उन्होंने भी इस मसले को नहीं उठाया। लेकिन आज बड़ा मसला ये हो गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, जो गांव है, छोटे गांव हैं, बाकी जगह हैं, वहाँ पे लोग डर रहे हैं और इस डर के कारण दबंग जो हैं उनकी सरकार बन जाती है, गुंडों की सरकार बनती है।
जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास लठ हैं, जिनके पास गिरोह हैं, वो लोग सरकार बना सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सीधा और शरीफ आदमी है वो तो डरा नहीं सकता लोगों को वोट देने के लिए। और राजनीति का जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। और इसीलिए बड़ी संख्या में सभी पार्टियां क्रिमिनल्स को वोट देने के लिए मजबूर है, दबंगों को वोट देने के लिए मजबूर हैं। आप लगातार आंकड़ा उठा के देखिए, जब पेपर बैलेट होता था तब से लेके अब तक में कितने ज़्यादा वोट टिकट दबंगों को दिए जाने लगे हैं। पहले ये होता था बिहार में या कहीं पे बहुत दूर दराज इलाके में कुछ बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो एक एक गली एक एक बस्ती में दारू बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, वो नहीं था। तो अब दुर्भाग्य से इस देश में पैसा और पावर, इसके ज़रिए चुनाव जीता जा सकता है। और भारत के 90% लोगों के पास ना तो पैसे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ना उनके पास लठ है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र है वो पहले भी पार्टी तंत्र है। तो पार्टियों के चुने गए लठैतों, गुंडों और अपराधियों का तंत्र बन के रह गया है, जिसमें आम आदमी के चुनाव लड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इस डिटेल को समझ गए होंगे। ये पूरी जानकारी मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों के गढ़ में जाके उनके नज़दीकी लोगों से निकाली है। मैं चाहता तो स्टिंग ऑपरेशन करके दिखा देता, मैं चाहता, लेकिन मुझे वो उसमें वो डिसेंसी नहीं लगी। बात का मर्म आप समझ गए, उतना काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।